ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग मुंडक सुधा मुंडकोपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और प्रवचन नंबर 1 से एपिसोड नंबर 4 लेते हैं। भगवान स्वामी जी बताते हैं कि यस्मिन विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति। एक ऐसी चीज है कि उसको जान लो तो सबका ज्ञान हो जाएगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा। तो सर्व विद्या प्रतिष्ठाम का अर्थ हुआ सारी विद्याओं की यह प्रतिष्ठा है, सारी विद्याएं इसमें समाई हुई हैं। ऐसी ब्रह्म विद्या का हम निरूपण करेंगे। अब एक बात उसके लिए भी कहते हैं जिसको यह विद्या बताई गई। अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह, अधिकारी का वर्णन करते हैं। श्री भगवत वत का ही जब वर्णन आता है न, तो उसमें आता है कि व्यास ने श्री भगवत वत का निर्माण करके नारद जी की आज्ञा से बारंबार उसका अनुशीलन करके संशोधन करके बाद में सुखदेव जी को भागवत पढ़ाया। बोले भाई, सुखदेव जी को पढ़ाया, इसका क्या मतलब? तो देखो, पुत्र के प्रति स्वाभाविक स्नेह होता है, वात्सल्य होता है। संसार में सब पिता अपने पुत्र का भला चाहते हैं। तो व्यास जी ने भी जो ज्ञान उनको, अर्थात व्यास को जो ज्ञान उनको है वह ज्ञान सुखदेव जी को दिया। अब यह ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राहा, अथर्वा नाम के जो उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं उनको इसका प्रवचन किया। तो भाई, ब्रह्मा जी के पुत्रों का वर्णन आता है, उनमें उनसे मनु हुए ऐसा वर्णन आता है, सनत कुमार हुए, रुद्र हुए, और भी हुए, नारद हुए, अंगिरा हुए। इसमें तो अथर्वा का कहीं नाम ही नहीं है। शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि भाई, ब्रह्मा जी भिन्न भिन्न कल्प में भिन्न भिन्न प्रकार से सृष्टि बनाते हैं। एक कल्प ऐसा भी था जिसमें सबसे बड़ा पुत्र ब्रह्मा जी का अथर्वा हुआ, इसलिए अथर्वा ब्रह्मा का ज्येष्ठ पुत्र है। सृष्टि तो तरह तरह की होती है। अब देखो, वक्त की महिमा तो यह हुई कि देवानाम प्रथम है, देवताओं में सर्वश्रेष्ठ है और स्वयंभू स्वयं प्रकट हुआ है, विश्व का कर्ता है और भुवन का रक्षक है। ऐसे कहो, विश्वस्य भुवनस्य कर्ता, विश्वस्य भुवनस्य गोप्ता, संपूर्ण भुवन का कर्ता है और संपूर्ण भुवन का रक्षक है। वह तो वक्त की विशेषता हुई। जो विद्या जो इसमें बताई जाएगी उसकी क्या विशेषता हुई? तो उसमें सारी विद्या समाई हुई है। और विद्या बताई किसकी गई? अधिकारी का विश्लेषण बताते हैं। अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राहा, आप लोगों को मैं बता दूंगा, झट से मालूम हो जाएगा, लेकिन हमको मालूम करने में जो तकलीफ़ हुई है वह आप लोगों को मालूम नहीं है। वाह भगवान वाह! यह अथर्वा शब्द माने क्या होता है? एक कोश में मिला, उसमें लिखा था कि अथर्वा नाम का एक ऋषि होता रहे। मैंने कहा, बाबा यह तो तुम्हारे बताने से पहले हमको मालूम है, यह तुमने क्या बताया? तो दूसरे कोश से पूछा, भाई अथर्वा माने क्या होता है? तो उसने बताया कि अथ रि और वनिन। अथ माने अर्थ, और यह अर्थ में से रेप का लोप होकर अथ शब्द बनता है, ऐसा उसमें लिखा था। और रि माने ज्ञान और वनिन माने वान। समझो, जिसको परमार्थ ज्ञान में खूब खूब श्रद्धा हो उसका नाम अथर्वा। हमको तो संतोष नहीं हुआ भाई। वाचस्पति अभिधान में यह अर्थ लिखा हुआ था और हमको संतोष भी नहीं हुआ। एक तो अर्थ का अथ बना दिया, फिर उसमें रि जोड़ा, फिर मनिन जोड़ा। तो निरुक्त देखा, वेद का अर्थ करने के लिए निरुक्त देखना पड़ता है। तो निरुक्त में मिला कि यर्वती चरित कर्मा न यथर्वती न यर्वती इति अथर्वा। जो
विचलित हो जाए उसको बोलते हैं थर्व। थर्वति चरित, जिसके अंदर दृढ़ता न हो, किसी निश्चय पर जो दृढ़ न रह सके, उसका नाम थर्वा। और तद विपरीत अथर्वा, वाह भगवान वाह, तद विपरीत अथर्वा, जो महाराज अपने निश्चय पर अड़िग होवे, दृढ़ होवे, उसका नाम अथर्वा। वाह भगवान वाह। अथर्व किसको कहते हैं? कि जो दृढ़ निश्चय शिष्य हुए। श्रद्धा वा लभ्यते ज्ञानम तत्परः संतेन्द्रिय, हृदय में श्रद्धा हो, तत्परता हो, जितेंद्रिय हो। अब कोई जितेंद्रिय हो तो लेकिन साधन न करे कि अरे इसमें क्या रखा है, बोले श्रद्धा ही न हो कि साधन में कोई फल मिलता है, तो जितेंद्रिय होने से तो ब्रह्मा की प्राप्ति नहीं होगी। अच्छा भाई, श्रद्धालु हो लेकिन जितेंद्रिय न हो, साधन न करे तो भी ब्रह्म नहीं मिलेगा। अच्छा, खूब साधन करे लेकिन श्रद्धा न हो और जितेंद्रिय न हो, तब भी ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। 3 चीज़ चाहिए, श्रद्धा चाहिए, साधन का अनुष्ठान चाहिए और इंद्रियों पर वश होना चाहिए। नहीं तो इंद्रियों के रास्ते से ज्ञान बह जाता है। वाह भगवान वाह, इंद्रियों के रास्ते से ज्ञान बह जाता है। तो अथर्वा शब्द का अर्थ है ये तिरंश चाहिए, जितेंद्रिय हो, श्रद्धालु हो, तत्पर हो, दृढ़ निश्चय का पता कैसे लगे कि अपने काम में डटा रहे, तत्पर हो जाए, और दृढ़ निश्चय का पालन पता कैसे चले कि उसके लिए कुछ त्याग करे। तो जितेंद्रिय होना माने त्याग करना, और तत्पर होना माने उसके लिए काम करना, लगे रहना। हरि से लगा रहूं रे भाई, तेरी बनत बनत बनी जाई। वाह भगवान वाह, हरि से लगा रहूं रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाई। लगे रहो और श्रद्धालुओं का लगे रहो। और श्रद्धालुओं का क्या अर्थ है? यह पूरा विश्वास है कि इसमें हमारा काम बनेगा। तो सफलता मिलने का दृढ़ निश्चय लेने लगे रहना और विंग्रोह से प्रतिहत न होना, ये 3 गुण जिसमें होवें वह श्रद्धा वा लभ्यते ज्ञानम, वह ज्ञान प्राप्त कर सकता है। लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। एक दिन ऐसा आवेगा बिल्कुल जैसे सूर्योदय हो जाता है, ऐसे बिल्कुल प्रकाश हो जाएगा। एक दिन ऐसा आवेगा कि सबको एक साथ ज्ञान हो जावे। ऐसा भी हो सकता है एक दिन ऐसा होवे कि सब समझ में, सब समझे कि बस हम तो मुक्त। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेते हैं। प्रणाम भगवान।